हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एग्जाम अस्तौली वहाँ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा होगा, पीछे से आवाज़ ठक ठक की, तो थोड़ा मकान में काम चल रहा है बराबर वाले में, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आवाज़ क्लियर आएगी, इस बात की एश्योरिटी देता हूँ। चलिए दोस्तों, बिल्कुल अभी देखिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री की 4th वीडियो करा रहा हूँ। बीच में दूसरी वीडियो के बाद मैंने एक स्पेशल वीडियो दी थी क्वाड्रेंट के ऊपर। 3rd वीडियो जस्ट इससे पहले दी है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो गया था बीच में, मतलब ट्रेनिंग्स में, तो इलेक्शन ड्यूटी आई हुई है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। 12 मई का दिल्ली में इलेक्शन है, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से फ्री हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे मत सोचिएगा कि 12 मई के बाद ही वीडियो आएंगी। वीडियो डेली डालने की कोशिश करूंगा, पर रोज डाल पाऊँ ऐसा शायद पॉसिबल ना हो पाए, कुछ बीच में डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत रहेगा 12 मई तक, ठीक है। पर हाँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, आप लोगों से जो भी बोला है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जो कोर्स मैंने बोला है वो टोटली कंप्लीट करवाऊंगा। रेलवे के लिए सारा कोर्स जो भी आपसे बोला गया है या जो भी आपके सिलेबस में आएगा, उसकी अश्योरिटी आप मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी उससे पहले आपको बता दूं कि भाई मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। तो अगर मैं आपको बोलूं क्वाड्रेंट करा दिए हैं हमने अच्छे से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन क्वाड्रेंट के साथ मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी आपको, जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली, ऐसी टोटली 3 आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद होगी। तो आज मैं इस चैप्टर में या इस क्लास में पूरा आपको मतलब इस आइडेंटिटी पे फोकस करवाऊंगा पूरी तरह से। हालांकि 2 आइडेंटिटी और भी है, टोटली 3 याद कर लो। इससे ज्यादा फॉर्मूले में आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी नहीं घटवाने वाला, पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 10। देखिए क्वाड्रेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, साइन 10 प्लस साइन 20। तो दोस्तों, एक तो होता है tan और cot का क्वेश्चन, जो tan 20 ऐसे करके आता है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सब कट जाते हैं, बीच वाला बचता है। जैसे आपने सीखा था कौन सी वीडियो में, 3rd वीडियो में, बहुत अच्छे से सीखा है, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बोला था कि साइन के भी ऐसे फॉर्मूले होते हैं, साइन वाले भी, तो वो अब हम सीखने वाले हैं। कैसे, जरा चेक करिए। तो साइन 10 को देखिए, ये साइन 10 है। अगर साइन 350 को अगर मैं लिखने लगूं, क्या इसको साइन 360 माइनस 10 लिख सकता हूं कि नहीं, आप मुझे ये बताओ बस। तो 360 माइनस थीटा मैंने 4th क्वाड्रेंट बताया था आपको याद होगा। 360 में चेंज नहीं होता और इसमें कॉस और सेक ही प्लस होते हैं 360 माइनस थीटा में। तो साइन ही रहेगा, लेकिन आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन 10 बन जाएगा। ये किसका है, प्लस का साइन 10। तो साइन 10 साइन 350 कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस का साइन 10 है। आपको याद होगा कैसे, 360 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 20 आया है तो सीधी सी बात है, इससे पहले 340 आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि 10-10 के अंतर से चल रहे हैं। 340 से 20 कट जाएगा, साइन 340 से साइन 320। तो ऐसे क्योंकि सब लोग 10-10 के अंतर पे, 30 से साइन 330 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा। यहां तक सब जीरो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा है। आप देख रहे हो ना, सारी चीजें तो आ रही है कवर होके। कुछ बताओ मुझे किसका बच जाएगा, नहीं बच पाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं बच पाएगा, ठीक है। आपका साइन 170 कट जाएगा जी, साइन 170 जहां आएगा, फिर साइन 180 आएगा, साइन 190 आएगा, तो आप साइन 190 और साइन 170 कट जाएंगे, क्योंकि जहां भी 360 हो जाएगा ना दोस्तों, जोड़ वहीं कट जाता है उससे। 20 से 340, क्योंकि 360 बन रहा है, 30 से 330, तो ऐसी 190 से 170 यही चीज बनेगी वहां भी, ठीक है। तो अब ये दोनों भी कट जाएंगे, लेकिन साइन 180 2 बार थोड़ी, क्योंकि साइन 180 तो 180 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ 2 ही बचेंगे, साइन 180 प्लस साइन 360। क्या आप इन दोनों के मान निकाल सकते हो क्या? बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं जी। साइन 90 प्लस 90 कर लूंगा, या तो साइन 90 प्लस थीटा कर लो, या 180 माइनस 0 कर लो, आपकी मर्जी है।
और या तो इसे साइन 360 माइनस 0 कर लो या 360 प्लस 0 कर लो, रहेगा वही। तो अब बोलो, आप मुझे बताओ, ये दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस तो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ना, आपको मालूम है, यहाँ 0 से 90, 90 से 180, यहाँ तो इस दूसरे वाले में साइन और कोसेकी प्लस के होते हैं, अर्थात साइन प्लस का आएगा। लेकिन साइन चेंज होता है 90 के साथ। अगर आपने नहीं, इनमें कंफ्यूजन है ना दोस्तों, तो मेरी स्पेशल वीडियो है, उसको देख लेना, एक एक कंफ्यूजन ना मिट जाए तो कह देना, खुद बिल्कुल तोते की तरह पट पट बोलोगे आप, ठीक है। तो माइनस का साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस 90 आएगा, वो भी किसका, प्लस का, सॉरी, क्योंकि इसमें तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, ठीक है। तो साइन जिसमें भी चेंज होगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। प्लस साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस 360 वाले तो साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन दोस्तों माइनस प्लस का तो ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ तो कॉस और सेकी प्लस के होते हैं, 360 माइनस तो ये चौथा चतुर्थांश बैठता है ना, इसलिए तो ये मान भी 0, ठीक है। अगर यहाँ माइनस प्लस भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये मान भी 0, तो सब कुछ ही 0 हो गया, ये तो आंसर ही 0 आ जाएगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, आपको नहीं आई है तो और थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए आप खुद भी लिख सकते हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन को खुद करवाता हूँ एक बार आपको, तो बताइएगा। अब आप आइडेंटिटी ध्यान करिएगा, स्क्वायर वाले में आइडेंटिटी लगेंगी, हमेशा याद रखना। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, ये बिल्कुल है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर को छेड़ो ही मत, 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर है तो वो स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये दोस्तों कॉस साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 10 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये हो गया, हाँ ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 10, और ये क्या बन जाएगा, 2 साइन रहने दो 2 कॉस रहने दो, ठीक है, ताकि एक बना सकूं मैं। और ये आ जाएगा, ऐसे ही करोगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5। तो अगर आप इसको करते हो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 5 तभी तो 85 होगा, तो कॉस स्क्वायर 5। तो आप देखो ये कॉस स्क्वायर 5 है, ये साइन स्क्वायर 5 है, जब थीटा यानी 5 5 एक सा है ना, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, तो इसको मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। तो इसको मैंने कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिख दिया, ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसा ही, और प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ रही है, चतुर्थांश पूरा क्वाड्रेंट चल रहा है, ये समझ लो। और ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 1 से होने चाहिए, 1 से है, तो साइन स्क्वायर 5 हो 10 हो 20 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1। तो 1 + 1 आंसर आपका 2। देखिए राइटिंग जरूर गंदी है, लेकिन स्टेप आपको क्लियर रहना चाहिए। लिखने के लिए मैं नोट्स बनाने के लिए आप खुद हो, ठीक है, आपके हाथ मौजूद है, लेकिन समझने के लिए मेरी जबान और आपकी बुद्धि दोनों खुले हुए होने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर 1 आप मुझे बताओ इसको बना सकते हो क्या, इसके ऑप्शन देने में भूल गया सारे, तो ऐसे 20 22.5 ऐसे करके ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके, ठीक है, और भी कुछ लिख रहा होगा 24, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके इधर उधर हो गए हैं, जबकि मुझे लिखने चाहिए थे। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 ये कॉस स्क्वायर 1 है कि नहीं है, अभी सिखाया है आपको, कॉस स्क्वायर 1 आगे से रट भी जाएगा आपको। तो साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 1 मिलके क्या हो जाएगा, 1। तो आप एक बात बताओ, पहली बात तो ये विषम स्थानों पर है, 1 3 5 सारे कंटिन्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, वो भी हो सकते थे, पर यहाँ तो 1 3 5। तो ऐसा करो कि भाई 90 तक के सारे अंक हैं, फिर सम स्थानों को छोड़ के आपके 90 तक के सारे, तो कितनी संख्या बैठेंगे, कितने बैठेंगे ये टर्म, 1 2 3, तो ऐसे कितने टर्म बैठेंगे आप मुझे बता सकते हो क्या हिसाब लगा के। अरे दोस्तों ये बहुत आसान हिसाब है, ये इतना आसान हिसाब है कि जी बहुत आराम से 90 में 45 सम, 45 इवन और 45 विषम यानी ऑड, तो
45 45 होंगे। अब चूंकि समी तो छूटा है 90, विषम तो 45 ऑलरेडी है, तो आप मुझे बताओ विषम 45 है इसमें? नहीं है, बिल्कुल है जी, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहेगा 5 7 9। अब जब ये 45 है तो जाहिर सी बात है एक बीच में पड़ रहा होगा, और वो क्या पड़ रहा होगा मुझे बताओ, क्योंकि उसके 22 इधर है 22 इधर है, तो जो बीच में है वो पता है कौन सा पड़ेगा? जस्ट इन दोनों का 89 और एक 90 का आधा कर दो, यानी साइन स्क्वायर 45 डिग्री बिल्कुल बीच में आएगा। अब इसके इधर क्या आएगा? 43, इसके इधर क्या आएगा? 47, 43 और 47 मिलके 1 हो जाएगा। जिनका योग 90 बन रहा होगा ना वो 1 हो जाएगा। ऐसे आप मान लो टोटली 45 है, 45 भी नहीं है, अब ये बचे 44, और दो का मिलके जैसे इसका इसके साथ जोड़ा मिलके 1 बनता है। तो आप मुझे बताओ कि भाई 44 ही तो है, 22 इधर 22 इधर, तो हर दो एक इधर से लेगा एक इधर से, तो 1 बनेगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 81, दोनों को जुड़ा क्योंकि ये कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा तो 1 हो गया। तो ऐसे आपके पास टोटली एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, दोनों से एक एक टर्म लेके आपके बन जाएगा 1 बनेगा। तो ये टोटली 44 है, तो 44 में से अंक बनेंगे आपके 22 पूरे बनेंगे, क्योंकि 2 टर्म का 1 बनता है, और प्लस साथ में ये रहेगा साइन स्क्वायर 45 का मान। और ले दो जी आप, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√2 होता है जी, 22 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर है जी। तो 22 सही 1/2 इस सवाल का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। समझने का ज्यादा है, करने का कुछ भी नहीं है। आप देखो तो सही आगे इस सवाल को या इसको, तो अब ये तो चुटकियों के हैं, आपने तो ऐसे सवाल भी कर लिए, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है हमें कि जी ऐसा सवाल तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। ऐसा अब आपको मन से निकलनी चाहिए, निकल रही है नहीं आ रही। दोस्तों मुझे पता है थोड़ी मुश्किल होती है ट्रिग्नोमेट्री को समझने में, लेकिन दोस्तों हर मैथ में कहीं भी हो कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही कि नहीं, आप उस कॉन्सेप्ट को जानो बस, ठीक है। फॉर्मूले वो आपको रटने पड़ेंगे तो सभी को रटने पड़ेंगे, उसमें तो कोई छूट बाढ़ है नहीं कि जी गुरुजी को तो रटने ही नहीं पड़ते, ठीक है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो सबको रटने पड़ते हैं, बस रटने का तरीका अलग है, प्रैक्टिस से रटे जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप लेके बैठ जाओ फॉर्मूले और याद कर लो, ऐसे कभी याद नहीं होता मैथ। चलिए, तो sec a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर, क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? अरे मेरे ख्याल से तो आप बहुत अच्छा इसको सॉल्व कर पाओगे, कोई इशू ही नहीं है आपके सामने। मुझे तो लगता है आप जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं मैं आपको समझाता हूँ, हिंट देता हूँ। क्या आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल खोल सकते हैं जी, कोई इशू ही नहीं है हमारे सामने। तो sec a माइनस कॉस a, तो आप इसका होल स्क्वायर खोल के मुझे बताओ तो सही। sec स्क्वायर भाई a माइनस b का होल स्क्वायर खोला है क्या कभी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा के आया हूँ इसलिए मान रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आपको आता ही होगा। तो sec स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sec a इंटू कॉस a, जो भी कॉस a sec a इंटू में आएंगे कट जाएंगे, क्योंकि ये 1/sec a ही होता है या ये 1/cos a ही होता है, ये सब आपको मालूम है। प्लस इसको खोलूंगा तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, cosec स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, भाई प्लस ही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है इस फॉर्मूले, -2ab होता है बस। तो माइनस का 2 cosec a इंटू साइन a, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो भाई ये भी कट जाएंगे। और एक चीज और रहेगी बस, इसको और खोल लो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, बिल्कुल सही है, -2 cot a इंटू tan a। चमक तो रहा है ना सबको, समझ में भी आ रहा है ना सबको, tan a cot a कट जाएंगे, बहुत बढ़िया होता जा रहा है काम। अब आप देखो -2 -6 तो साइड कर दो, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। अब आप देखो एक चीज और देखो इसमें, सॉरी दोस्तों एक गलती कर दिया, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए अंदर के सारे चिन्ह माइनस में हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सोचा ये सब प्लस ही है, लेकिन जब एक नहीं बन रहा था तब मैंने सोचा कि कुछ गलती कर दी। तो -2 +2, तो इसका मतलब 1 2 से 2 कट जाएगा और सिर्फ बचेगा -2। समझ में आ रहा है? अब आ रहा है समझ में? तो देखिए sec स्क्वायर a, आप उन तीनों आइडेंटिटी को याद करिए जो मैंने आपको करवाई है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इन दोनों को ले लूंगा, इन दोनों से क्या बन जाएगा 1 तो ये तैयार हो गया।
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों क्या बन जाएंगे? एक। बिल्कुल आपको मालूम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी याद करिए ना। और एक आइडेंटिटी क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। सारी चीजें आ गई और इन तीनों ने मिलके क्या बनाया? एक 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 एक, 3 माइनस 2, इसका मतलब आपका आंसर 1। कितने आराम से आ गया, आपको खुद अंदाजा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। इन आइडेंटिटीज को लगाने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब आप देखो इसमें हम क्या दिमाग यूज कर सकते हैं जी। अब आप मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है। जब इसमें 3 है तो 3 इसमें भी होंगे, तो इसके साथ 3 मिला दो इसके, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 2 जगह तोड़ सकता हूँ। जैसे 7x को तोड़ते हैं ना, 7x को 4x 3x, तो ऐसे ही 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, 7 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब आप मुझे बताओ कि ये तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा ही रहने दो और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर 3 कॉमन आ गया दोस्तों तो क्या बच गया अंदर? सिर्फ थोड़ी सी चीज बच गई, ये बच गया, और इसका मान तो हमें पता 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 बराबर 4। ठीक है, अब 4 में से 3 माइनस हो जाएगा। अरे भाई आज तो सवारी भी बहुत जा रही है हमारे यहाँ से। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो अब 4 में से 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये तो 1 ही बचा। बिल्कुल, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा इतना तो सॉल्व करना आता ही है ना आपको। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ ना? इसका अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का 2, तो दोस्तों 1/2 ये साइन थीटा की वैल्यू आई है, टेन थीटा की नहीं आई अभी। तो आपको पता है कि साइन थीटा 1/2, थीटा कितना होना चाहिए तभी होता है 1/2, तो थीटा का मान 30 डिग्री। ये कहां से पता चली? मैंने बताया है ना, इन मानों को थीटा में बदलने का तरीके के लिए टेबल बनाई थी दूसरी वीडियो में, चेक कर लो। नहीं आती बनानी, दूसरी वीडियो के शुरू के 10 मिनट देख लो, वो टेबल पूरी ना रट जाए, जिंदगी में भूल जाओ तो बता देना। तो साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2, इसलिए थीटा का मान 30 हो गया। तो tan 30 का भी पता है, फिर तो आपको रटनी पड़ेगी टेबल, तो 1/√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहो जी इसको उससे नहीं कर सकते, लाल बटे का से? बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो लंब बटे कर्ण होता है ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 1 रख दीजिए परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनियस 2 रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा अपने आप ही आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये √3। और जब आप tan थीटा करोगे ना, लंब बटे आधार, ये तो 1/√3 ऐसे भी कर सकते हो। मत निकालो आप 30 और t की वैल्यू, ऐसे भी किया जा सकता है सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, यदि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है, बड़े इजीली सॉल्व। आपको बताया ये डराने के लिए होता है और कुछ नहीं होता कि थीटा इनके बीच में है, तो मान ही ऐसे आ रहे हैं, हमें पता ही है। तो इससे छोटा है बराबर थीटा, ये दे रखे ना, क्यों इसके झंझट में पड़े, छोड़ो आप इस सवाल को कर यहाँ से। अब देखो दिमाग, मैंने बोला ना दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं कहूँ कि जी एलसीएम इसमें ले सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, तो दोनों को नीचे ही रख दिया जाता है। कभी भी ऐसे एलसीएम लेने पड़े तो भाई दोनों को ले लीजिएगा, साइन थीटा ये। तो अब 1 प्लस कॉस थीटा का भाग इसमें दोगे, ये कट जाएगा, लेकिन साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा की साइन थीटा में गुना साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। बहुत ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब मैं अगर आगे सॉल्व करूँ इसको, आगे मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको अगर मैं जोड़ने लगूं, इसको मैं अगर जोड़ने लगूं 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2ab। हाँ जी, अभी आप क्या करेंगे, तो नीचे आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है।
1 प्लस कॉस थीटा। भाई अभी ऊपर का आ गया क्या आपको समझ में? उम्मीद है बहुत अच्छे से आ गया होगा, बराबर 4। चलिए बहुत सही। दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि कुछ लोगों को हो सकता है मुश्किल लग रहा हो, बहुत आसान सा तरीका भी मैं दे सकता हूँ उसका, वो भी बताऊंगा। लेकिन आप देखो पहले ये दोनों जुड़ के 1 हो जाएंगे कि नहीं। पर इस मौके को तो छोड़े करो मत, ये तो करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा प्रश्न। तो 1 और 1 ये रहा, तो कुल मिला के 2 हो गए। 2 प्लस 2 कॉस थीटा बचा ऊपर से, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बच रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा है, और बराबर में 4। क्या 2 ऊपर से कॉमन ले सकता हूं मैं? बिल्कुल ले सकते हो जी, किसने मना किया है? तो 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है ही, और साथ में है साइन थीटा, तो बराबर में 4। अब आप देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। अब मुझे बताओ कि साइन थीटा अगर आपको पक्षांतर आता है तो साइन थीटा बराबर 2/4 होगा कि नहीं? इसका मतलब 1/2 होगा, और थीटा का मान क्या होगा? फिर वही 30 डिग्री है कि नहीं है? बिल्कुल तो है। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आया, क्योंकि कॉमन वॉमन मुझे पता है सबको लेने नहीं आते, तो आप क्या करेंगे कि जिसमें भी यहाँ थीटा के मान यहाँ दे रखे हैं, आपको थीटा का ही तो पूछा है, तो थीटा के मान यहाँ दे रखे हैं, यहाँ रख दो। साइन 30 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30 और साइन 30। फिर आपको लाना क्या है? अगर इधर से उन मानों को रख के 4 अगर आ जाए तो आप समझ लेना आपका उत्तर सही है। ठीक है, और किसी से नहीं आएगा। 30 रखोगे जैसे ही 4 आ जाएगा, आपका प्रश्न सॉल्व। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी ऑप्शन का मेथड। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात। तो रख के देख लेना भाई, इतने तो परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट बनी गए होंगे अब तक। चलिए लड़कियां देख रही हैं तो मिस परफेक्ट। तो चल नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। यदि cos 43 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन ये दे रखा है, तो tan 47 इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत आसान सी बात है। एक अगर आप cos 43 की जानते हैं तो दोस्तों ये मुझे भी पता है कि ये tan 43, देखिए जब भी ऐसा मान आए तो आप इसमें भी 43 ही खोजने की कोशिश करो। तो इसमें 43 कैसे बना सकता हूं? तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 43। अगर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, प्लस का ही आएगा। हाँ, तो cot 43 की वैल्यू आप निकाल लो, वही tan 47 की होगी जो cot 43 की होगी। अब ये दोनों थीटा है, यानी आपको cos थीटा दिया है और cot थीटा पूछा है। बहुत सिंपल सी बात पूछिए। तो आपको पता है लाल बटे का आपका सदाबहार फॉर्मूला है, तो उसमें होता है आधार बटे कर्ण, अगर अंग्रेजी वाले हैं तो B/H। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। आप एक ट्रायंगल बनाओ, बहुत आसानी से बन जाएगा जी। तो आपको पता है कि ये बेस दे रखा है, यानी x जो आधार के सामने, और ये आपका कर्ण है। तो अगर ये x² प्लस y² है तो सीधी सी बात है यहाँ y रहा होगा, तभी ये ऐसा हुआ होता है। आपको इतना याद है कि नहीं है? भूल गए क्या पहली वीडियो को? ध्यान कर लेना, ये तभी ऐसे आता है जब यहाँ x हो यहाँ y हो, तब x² प्लस y² होता है। तो सब चीजें मिल गई। तो आप मुझे बताओ cot का क्या फॉर्मूला होगा? थीटा तो वही है दोनों में। हाँ बिल्कुल, यहाँ 47 था तो यहाँ हमने 43 कैसे बनाया वो आपको मालूम है। तो cot 43 की क्या होगी? जब आपको पता है tan होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब, है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर x अपॉन y, तो आपका आंसर हो जाएगा x अपॉन y। डाउट ही खत्म है। कितना छोटा सा सवाल है, अगर इसमें अलझना चाहो तो बहुत ज्यादा भी अलझ सकते हो, बाकी बहुत छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। दोस्तों मैंने फिर बोला कि या तो तरीके से करोगे या आप ऑप्शन से करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप ऑप्शन रख दीजिएगा, इधर से 3 ले आइएगा, जिससे भी आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो सॉल्व भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात भी नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। चलिए देखिए, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ऊपर से cos स्क्वायर थीटा है ही, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो 3/1 कर लीजिएगा। चलिए
देखिए ऐसा मैं पहले सोच रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे से कॉमन ले लूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को समझना। तो ऐसे कर लीजिएगा, तिरछी गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और आगे 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल है। क्या कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आपको मालूम ही है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और साइन इधर चला जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 और साइन थीटा मुझे चाहिए तो अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों का, तो ये आएगा अंडर रूट 3/2 कब होता है साइन थीटा का मान? जब थीटा 60 डिग्री हो। तो कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो आप ऐसे कुछ भी तिगड़म लगानी पड़ती है, तिगड़म है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी तिगड़म, फॉर्मूले के साथ अगर आपको तिगड़म लगानी आती है तो बात ही खत्म हो जाएगी। चलिए एक और चुनौती अब आपके सामने इंतजार कर रही है, ये वाली। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। दोस्तों ये कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इस सवाल को? क्या आप कुछ बात बना सकते हो इसमें? तो देखिए दोस्तों, अगर इसको इधर से सॉल्व कर भी लिया जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ मिलने वाला है हमें। क्या मैं इधर की साइड सॉल्व करके देखूं तो कुछ मुझे नजर आता है क्या? बिल्कुल आता है, एक चीज नजर आती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्क्वायर थीटा का एक और स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक और स्क्वायर, भाई अब भी तो ये 4 ही है ना, बिल्कुल है, और +1, ये ऐसा का ऐसा है। चलिए तो दोस्तों आप एक बात बताओ मुझे कि भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a पूरा मान ना कॉस स्क्वायर थीटा a है और ये b है साइन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है क्या? बिल्कुल तो बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ a प्लस बी, और अब अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, और +1 सबके साथ चल ही रहा है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। चलो अब ये 1 आ गया, 1 आ गया, बहुत बढ़िया है भाई। अब इसकी जगह तो हमें पता है इसका मान तो 1/3 है, तो ये 1/3 हो गया और +1 हो गया, सवाल इतने में ही खत्म हो गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2/3, 2/3 ही होगा ना, बिल्कुल। तो सॉरी 2/3 ने 1 + 1/3 + 1 ही तो है ये, हाँ, तो 1 सही 1/3, या आप कहो 3 और 4/3 भी कह सकता हूँ इसको। दोस्तों एक ऑप्शन मुझसे कट गया है और यहाँ से भाग गया, वो पता नहीं निकल के कहाँ, तो 4/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, अच्छे से समझ में भी आ रही है, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन HW, आप थोड़ी कोशिश करना, ऊपर मैंने कराया था 43 वाला, वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करना आप निकाल पाओगे क्या ये मान, बिल्कुल लंबटे कर्ण वगैरह का यूज करके। चलिए HW आपके लिए हो गया। 11वां क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैं क्या बताऊं आप खुद ही मुझे बताओगे, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जब कुछ भी नहीं दिख रहा तो ये तो मैं तोड़ ही सकता हूँ, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल है, बाल गंगाधर तिलक वाला। तो 1 + कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है इस सवाल में। तो भाई आप नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा लो एलसीएम, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहुंच जाएगा ऊपर। कैसे पहुंचा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात इतनी सी बात है, ये तो समझ में आनी चाहिए। तो अब नीचे इसको भी देखो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम का आएगा वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, एक तो लिखो या मत लिखो, बस ऊपर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो एक ही है, ये दोनों मिलके भी तो एक ही होते हैं। कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। फिर एक और क्वेश्चन
12वां कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो इसकी वैल्यू, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा का नहीं लिखता, जिसका कोई यूज ही ना हो मैं उसको नहीं लिखता हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या इसकी शकल से कुछ ध्यान आ रहा है? हाँ, याद नहीं आ रही एक बात मैंने पीछे बताया था वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूं तो बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या मैं साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर मान सकता हूं क्या, कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, ये चीज तो यही है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को कॉस में बदलना हो तो ये एक तरीका है स्क्वायर वालों में, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो मैं लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा। और अगर कॉस की 4 थीटा हो तो कितने साइन थीटा लिख सकता हूं बताओ ना। ये तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो चेंज नहीं करूंगा, अपनी सहूलियत से ऐसा ही रहने दूंगा। और इसको चेंज कर सकता हूं क्या, भाई कॉस की 4 है तो साइन की 2 ही बनेंगी, क्योंकि स्क्वायर में साइन का 1 पावर बनती है, तो 4 में 2 बन जाएंगी, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये दोनों मिलके तो 1 होते हैं। कितने आराम से उत्तर आ गया। आप क्या हो, ये तो अपनी मन मर्जी कर दीजिए, आपने इसको बदला नहीं इसको बदल दिया। अरे भाई, और मन मर्जी, यही तो दिमाग है, ऐसे ही तो चलाना है इनमें, कौन सा बदलना है कौन सा नहीं, मन मर्जी तो होती है इनमें, और क्या होता है सवालों में, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए तो सही, जानिए तो सही थोड़ा सा, कितने आराम से सवाल हो रहा होगा। तो आप देखो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये इतनी आसानी से होता नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडेंटिटी और याद दिलाना चाहूंगा कि सेक प्लस टेन, सेक टेन का कहीं भी कॉम्बिनेशन देखो ना तो ये आइडेंटिटी याद रख लेना कि ये बराबर होता है 1 के। होता है कि नहीं होता, बताया था, आपको याद भी होगा। या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप जैसे मर्जी यूज करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बात देखो, यदि आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है और यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा पता है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 2 बार कर दो ना इसको, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? अरे यही तो फॉर्मूला खोला है और क्या किया है मैंने नया। तो मैं यही कह दूं आपको, फिर से लिख रहा हूं कि भाई ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये 1 होता है, और इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ लगा दिया, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपको इससे क्या हल हो जाएगा ये? अरे हो मत, भले ही कुछ तो कर ले, हम खाली बैठने से अच्छा पेपर में कुछ तो मुंड मार के आएंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, और इधर हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा क्योंकि गुना में, तो 1/2। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2। तो आगे से कभी भी एक बात याद रखना अब, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जरूरत पड़े तो बस इसका 1/, कर दिया करो, आगे से याद रहेगी बात। और अगर माइनस की दी हो प्लस की लानी हो तो 1/, फिर इसका मान कर दो। मान लो ये दिया होता 3 तो इसका मान हो जाता 1/3, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखनी है ये बात, ये बिल्कुल 100% 16 आने सबसे बैठेगी हर जगह। तो 1/2 कर दो, बस माइनस लगा के इनके बीच में 1/, कर दो इस मान को, ठीक है। तो अब आपको पता है ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गई 1 और 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 10 से 10 कट जाएगा और 2 सेक थीटा आ गया। 2 सेक थीटा अगर मैं इधर भी जोड़ दूं, 2 प्लस 1/2, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/2। होगा कि नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। सेक थीटा 5/4 है, तो अब आपको साइन का मान निकालना है। अब आपको साइन कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल कब काम आएगा? ये
कॉस का उल्टा है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे आधार, तो यानी ये कर्ण 5 आधार 4, तो ये 3 हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी 3 बटे 5 साइन थीटा। बिल्कुल, कितना आसानी से आपने सवाल निपटा दिया। तो कुछ नहीं करना, ये अगर प्लस दिया हो तो बस माइनस लगा दिया करो और 1 कर दिया करो इसे। बहुत जगह ये आइडेंटिटी यूज करूंगा, यही चीज यहाँ और यही चीज इसमें भी, कि भाई कॉट वो आपको याद है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो ऐसे इसको अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह दुनिया में कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 दे रखा होगा तो मैं एकदम लिख दूंगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/5। ऐसे इसका यूज करते कॉट से कॉट दोनों को जोड़ने पर 2 कोसेक थीटा, कितने आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए, तो ऐसे ही सेक टेन का और ऐसे ही कोसेक कॉट का। आपको साइन कॉस में नहीं लग सकता, नहीं, वहां बीच में प्लस होता है ना, इसलिए प्लस बी ये माइनस बी नहीं लगता वहां पे। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में सेक प्लस 10 वही चीज आ गई है। वैसे तो सेक प्लस 10 वाली कोई इशू ही नहीं है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं क्या इसको, जी करने को कर सकते हैं, करने में क्या दिक्कत है। तो सेक थीटा फटाफट कर दो ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3, 10 से 10 2 सेक थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3। भाई दोनों को LHS और RHS जोड़ने पर दोनों इक्वेशन की बहुत आराम से, तो 2 सेक थीटा देखते रहे ना, 2 सेक थीटा, और अगर मैं इसको एलसीएम लेके करूं तो 3 प्लस 1/√3 होगा, और 3 प्लस 1 तो 4 होता है, 4√3। अब 2 से 2 बार कट जाएगा, सेक थीटा बराबर 2/√3। क्या सेक की टेबल में ये मान होता है थीटा का? बिल्कुल होता है, आपको पता है ना, कॉस इसका उल्टा √3/2 होता है कॉस 30 का, तो ये सेक 30 है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्या tan 3 थीटा निकाल सको? जब थीटा 30 आ गया तो tan 3 into 30 यानी tan 90, और tan 90 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, तो ये आपका HW है, करके देखना। वैसे HW कर सकते हो इसको, पर मैंने कोई बात नहीं, मुझे बता देने का शौक चढ़ रहा, आज पढ़ा लें दो, आगे को दे दूंगा ज्यादा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन, ऐसे ऊपर किया था एक सवाल, इसलिए कह पढ़ा मैं कि भाई इसको HW में ले लो, बाकी है कुछ नहीं। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, जब कुछ भी समझ में ना आ रहा तो ऐसे तो कर ही लो। चलो, अब साइन स्क्वायर अल्फा यहां चला जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन ऊपर, तो ऐसे किया था, याद आया कुछ, अभी किया था थोड़ी देर पहले। ये नीचे 1 हो जाएगा, लिख दूं शॉर्ट में लिख दूं, इतना तो समझते हो शॉर्ट, ये कॉस स्क्वायर अल्फा तो ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ ड्रामा कर जाएगा, इधर जुड़ के कॉस स्क्वायर अल्फा भाई एलसीएम लेके ना, तो नीचे फिर 1 हो जाएंगे दोनों मिलके, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत ठीक है, अब देखो ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा में जुड़ेगा तो कितना, 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और 3 ही कॉस स्क्वायर अल्फा है, और 3 दोनों में से एल्स वो ले दो कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो 1 हो गया, 1 into 3 हो गया, कितने आराम से उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये HW, इसे तो कर लाओगे, इसे भी करवा दूं, यही HW में कर लेना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, और ये भी HW है आपका, ये तो कुछ भी नहीं है, कॉस का कॉट, ये तो कॉस सेक, और सेक का ये कॉट का उल्टा tan, तो सेक स्क्वायर अल्फा a माइनस tan स्क्वायर a, ये क्या होता है हमेशा 1 होता है, अभी तो सिखाया, ये तो आइडेंटिटी नहीं है, 3 तो आइडेंटिटी है। तो ये बताओ इसको कैसे करें जी, इसको भी निपटा सकते हैं क्या किसी तरीके से? अरे निपटाने की क्या बात है, निपट गया है। तो x इसकी वैल्यू रखो ना एक बार, √1/√2, और इसकी वैल्यू रखो एक बार, तो कोसेक 30 साइन 30 की होते 1/2, और ये 2/1। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है जी। तो x/y इधर ले दो, x/y, और 2/√2 इधर ले दो, √2 से 2 कट जाता, पता आपको कितनी बार, √2 बार, तो x/y हो गया
√2 के बराबर। चूंकि हमें 4 की वैल्यू चाहिए पावर 4 की, तो दोनों पक्षों का पावर 4, √2 में √2 की √2 की √2 की 4 बार गुना, तो ये तो 2 और 2, ये 2 गुना 2। दोस्तों कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ जी, एक गड़बड़ हो गई है, आपको तुरंत समझ में आ गई होगी कि भाई ये 2/√2 नहीं होगा, 2√2 होगा। चलिए छोड़ो, गलती हो गई है। तो x/y बराबर 2√2, और मुझे चाहिए पावर 4, तो मैं पावर 4 कर दूंगा। तो 2√2 की 4 बार गुना 2√2 में, देखो तो सही अब कितना हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बाहर के इनकी 16 आई, और अंदर के √2 इनकी 4 बैठेगी, तो 16 चौके 64, 64 किसकी पावर 3 है? 4 की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 4 की पावर 3 इसका आंसर होगा। नीचे वाले का मैंने बता दिया, तो टोटली 18 सवाल कर डाले आपने इसमें। अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्द मिलेंगे। और अब बायोलॉजी भी साथ साथ चल रही है, वो भी चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे थोड़ा सा यही दुख होता है कि आप शायद मेरी वीडियो को अब थोड़ा कम फैलाने लगे हो, क्योंकि मैं ही कंटिन्यू नहीं हूँ, आपकी भी गलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आपके साथ जुड़ा होके। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।